वेलकम बैक। वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने ऐलान किया है कि अगले माली साल का बजट अब FBR नहीं बनाएगा। ये फैसला सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास में सामने आया, जिसकी सदारत सलीम मांडवीवाला ने की। इजलास में अटॉर्नी जनरल ने भी शिरकत की। वजीर खजाना ने कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए कहा कि मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है। हुकूमत नवंबर में 25 करोड़ डॉलर के बॉन्ड जारी करेगी, जबकि मजमूई तौर पर 1 अरब डॉलर के बॉन्ड्स जारी होंगे। उन्होंने बताया कि 50 करोड़ डॉलर के यूरो बॉन्ड की अदायगी हो चुकी है और 2026 में 1.3 अरब डॉलर की बरवक्त अदायगी यकीनी बनाई जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब ने वाज़ेह किया कि टैक्स पॉलिसी को FBR से अलग कर दिया गया है। नया बजट वजारत खजाना का टैक्स ऑफिस तैयार करेगा, जो पूरे साल मुशावरत के साथ बजट पर काम करेगा। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म FBR रिफॉर्म्स को बराह रास्त मॉनिटर कर रहे हैं और मईशत की समत दुरुस्त है। माजी में हुकूमत से जैसे अलहदा हुए वो हमें याद है, भूले नहीं। मुल्क की हालात के पेश नज़र हम खराबी नहीं चाहते थे। हमने नेक नियति से हुकूमत का साथ देने का फैसला किया था, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत के साथ किए गए मुआहदों की तमाम शिकों पर अमल दरामद नहीं हुआ। लाहौर में पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमर जमान कायरा बोले कि हम हुकूमत से पावर शेयरिंग नहीं कर रहे, बल्कि सपोर्ट कर रहे हैं। हमने वजारतें लिए बगैर हुकूमत का साथ देने का फैसला किया, लेकिन इसका मतलब कोई ब्लैंक चेक देना नहीं था कि हुकूमत जो चाहे करती रहे। कहा कि पीपल्स पार्टी की सोच थी कि मुल्क के मसाइल का हल निकालना है। हमने हुकूमत को हर मकाम पर सपोर्ट किया, कोई एहसान नहीं किया। हम भी पंजाब वाले हैं, लेकिन कोई तजवीज़ देते हैं तो ये सीख पा हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तवील अरसे से मुख्तलिफ बहरान का शिकार रहा और हर हुकूमत ने बहरान से निपटने की कोशिश की। आज भी दहशत गर्दी और बॉर्डर के मसाइल समेत मुख्तलिफ मुश्किलात हैं। कमर जमान कायरा ने कहा कि अचानक कुछ दिनों से मुख्तलिफ सवालात उठाए जा रहे हैं। इसका ना जमहूरियत और ना सियासत को फ़ायदा होगा। जंगी हालात समेत हर मौके पर हुकूमत को सपोर्ट किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम लीग नून जो करेगी हम खामोश रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मरी में नवाज शरीफ कार्डियोलॉजी सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब में मरीम नवाज ने कहा कि सियासत मुश्किल सफ़र भी है, मगर दरअसल ये खिदमत का दूसरा नाम है। आज मरी के पहले कार्डिक सेंटर को काम करते देखकर दिली सुकून मिला है। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि लाहौर के अलावा नवाज शरीफ का अगर कोई घर है तो वो मरी है। मरी मेरा भी घर है और बचपन से यहाँ आती रही हूँ। मरी और नवाज शरीफ को पूरे पाकिस्तान से प्यार है। मरीम नवाज ने बताया कि कई साल बाद अस्पताल की अपग्रेडेशन की गई है। मरी के दौरे के दौरान मालूम हुआ कि यहाँ दिल के इलाज की कोई सहूलत मौजूद नहीं। मरी के लोग 3 से 4 घंटे का सफ़र करके रावलपिंडी जाते हैं और बहुत से लोग अपने प्यारों को रास्ते में खो बैठे। वज़ीर आला ने कहा कि इसी सोच के तहत फैसला किया कि मरी में पहला कार्डिक सेंटर बनाया जाए और आज ये वादा पूरा हो गया है। मरी के अवाम अब अपने ही शहर में दिल के इलाज की सहूलत हासिल कर सकेंगे। मीर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि अगर वो पंजाब के मामले में कुछ बोलेंगे तो वज़ीर आला मरीम नवाज नाराज़ हो जाएंगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ में 2 माह में फ्री लेबॉर्ट्री शुरू करेंगे। अस्पताल में 2 माह में टेस्ट मुफ्त होंगे। उन्होंने कहा कि कराची के लिए 20 अरब रुपये का लॉलीपॉप नाकाफ़ी है। वज़ीर आज़म कराची के लिए 200 अरब रुपये भी खर्च करें तो वो भी नाकाफ़ी है। कराची के लिए आप कंपनी बना देते हैं, उस पर एतराज़ है। मैं चाहता हूँ कि मेरे शहर को हुकूक मिले। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पंजाब के मामले में कुछ कहूंगा तो मरियम बीबी नाराज हो जाएंगी। मरियम बीबी ने पानी के मसले पर बात की, किनाल पर बात की। पंजाब के अवाम इस वक्त तकलीफ में है, हमारा फ़र्ज़ है कि उनकी तकलीफ दूर करें। मज़ीद ये भी कहा कि अवाम को इलेक्ट्रिक बस नहीं, हालात में बेहतरी चाहिए। पंजाब में मोटरवे बन गई मगर कराची में मोटरवे नहीं बन पाई। बंदरगाह वाला शहर कराची आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। 15 साल का PSDP रिकॉर्ड निकाल लें, सब वाज़ेह हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने आबादगारों को अच्छी सपोर्ट प्राइस देने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत गंदुम सपोर्ट प्रोग्राम से मुताबिक अहम इजलास हुआ, जिसमें फूड सिक्योरिटी और काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए बड़े फैसले किए गए। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बर वक्त सपोर्ट प्राइस और ख़रीदारी न होने के बायस गंदुम की पैदावार कम हुई है। ताहम सूबाई हुकूमत फूड सिक्योरिटी यकीनी बनाने के लिए 55.8 अरब रुपए का पैकेज दे रही है। सैयद मुराद अली शाह के मुताबिक 25 एकड़ तक ज़मीन रखने वाले काश्तकारों को 1 DAP और 2 यूरिया बैग फराहम किए जाएंगे। सिंध के 4,11,000 से ज़ायद काश्तकारों के पास 22,62,000 एकड़ रकबा है, जिन्हें मजमूई तौर पर 22,62,000 DAP और 45,25,000 यूरिया बैग दिए जाएंगे। वज़ीर ज़राअत ने इजलास में बताया
कि प्रोक्योरमेंट कमेटी नोटिफाई हो चुकी है। डायरेक्टर जनरल ज़राअत की सरबराही में सर्वे टीम भी कायम कर दी गई है, जबकि अहल काश्तकारों की तस्दीक के लिए अलग सेल बनाया गया है। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत की कि नवंबर के दूसरे हफ्ते से DAP और यूरिया की तकसीम शुरू की जाएगी और गंदम की बम्पर फसल यकीनी बनाई जाएगी। और सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को झूठा करार दे दिया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मोहसिन नकवी ने भारतीय मीडिया को आड़े हाथों लेते हुए लिखा कि भारतीय मीडिया झूठ बोलता है, झूठ का सहारा लेता है। न मैंने कुछ गलत किया, ना ही BCCI से माफ़ी मांगी है, ना ही BCCI से कभी माफ़ी मांगूंगा। ACC सदर की हैसियत से फाइनल वाले दिन ट्रॉफी देने के लिए तैयार था और अब भी तैयार हूँ। वो वाकई चाहते हैं तो वो ACC के दफ्तर आएँ और मुझसे ट्रॉफी वसूल करें, मैं उन्हें खुश मदीद कहूंगा। मोहसिन नकवी ने भी कहा कि भारतीय मीडिया मन घड़त कहानियां गढ़ रहा है, मेरे खिलाफ घिनौनी साजिश है। भारतीय मीडिया का मकसद सिर्फ अपने लोगों को गुमराह करना है। बदकिस्मती से भारत क्रिकेट में सियासत को घसीटना जारी रखे हुए है। भारतीय बोर्ड से खेल की साख को नुकसान पहुंच रहा है। टाउन म्यूनिसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद ने चेयरमैन नाज़िमाबाद के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार कर दिया। अदम एतमाद की क्या वजह है, इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे आरिफ हबीब से। जी आरिफ। जी बिल्कुल, म्यूनिसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद ने चेयरमैन नाज़िमाबाद के खिलाफ अदम एतमाद का इजहार किया है। म्यूनिसिपल कमिश्नर नाज़िमाबाद की जानिब के कौमी इक़दामात पर एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात को एक खत भी अरसाल किया गया है, जिस खत में चेयरमैन की जानिब से जो कलर उस्मान है गैर कानूनी तौर पर फोकल पर्सन मुकर्रर किया है और इसके ये भी खत में इंकशाफ किया गया है कि जो कलर के उस्मान है ये चेयरमैन का फ्रंटमैन है। और खत में जो म्यूनिसिपल कमिश्नर है उनकी जानिब से भी लिखा गया है कि चेयरमैन की जानिब से तमाम स्टाफ्स को ये हिदायत की गई है कि वो म्यूनिसिपल कमिश्नर से ताउन ना करें जो सरकारी काम है। म्यूनिसिपल कमिश्नर जो रोशन साहब है उनके मुताबिक के चेयरमैन और जो कौंसिल अख्तियारात हैं उनका गलत इस्तेमाल पे उन्हें नाअहल करार दिया जाए और म्यूनिसिपल कमिश्नर की जानिब से एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बल्दियात से 2 साल गैर दान द्वारा इंक्वायरी करने की भी खत में सिफारिश की है। ठीक है आरिफ हबीब, शुक्रिया आपका। दरिया सतलुज की तुग़यानी ने भावलपुर में हर जानिब तबाही मचा दी। दरिया किनारे की कई आबाद बस्तियां लम्हों में उजड़ गईं। बस्तियां जो कभी खुशियों और ज़िंदगी की अलामत थीं, आज सन्नाटे और वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। मकीनों की आंख में बरसों की यादें, कर्ब और आंसू बाकी रह गए। इलाका मकीन हुकूमती नुमाइंदों से शिकवा करते दिखाई देते हैं। मज़ीद सूरत हाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे हसनैन से। जी हसनैन, आगाह कीजिए। बिल्कुल, अगर सैलाब की बात करें तो सैलाब की जो सतह है वो कम हो चुकी है। इस टाइम जो है सैलाबी लहरों ने जो है चारों तरफ जो है वो तबाही मचा दी थी। इस टाइम मैं बस्ती सुभानाबाद में मौजूद हूँ, जहाँ पे सुभानाबाद बस्ती के जो लोग हैं वो इस टाइम सरापा एहतजाज है, हुकूमत से जो है वो गिला शिकवा करते नजर आते हैं। मजीद हमारे साथ एक भाई मौजूद है, मजीद उनसे जानते हैं। जी भाई, क्या कहना चाहेंगे आप? सैलाब आ गया है, उसको तो अब क्या जिक्र है, हम तो अब रहने के काबिल नहीं रहे। सैलाब ने हमारा ये हाल किया है। उसके बाद आप देख रहे हैं, इधर कैमरामैन आपका दिखा सकता है, तो सारा ये टूटा हुआ है, अंदर भी दीवारें आई हुई हैं। हमारे बच्चे बिल्कुल महफूज नहीं है, तो इस वजह से ना हमारे बोर बैठ गए हैं पानी के। मैं 2 दिन से वापदा दफ्तर जा रहा हूँ, हमारे लाइट के कनेक्शन कटे हुए हैं, हमारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं कर रहा। हाथ जोड़ के आपसे यही कह सकते हैं कि आप हमें रिलीफ दो। हुकूमती टीम हमारे पास आए, पटवारी साहब आए, कोई भी नहीं आया, अभी तक कोई भी नहीं आया। बस्ती सुभानाबाद के मकीनों की जो है वो बात सुनी है, उनका यही कहना है कि हमारे जो घर हैं वो मिसबार हो चुके हैं, तबाह बर्बाद हो चुके हैं, ना हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिसिटी ना होने की वजह से जो है बच्चों को जो मच्छर और मुख्तलिफ बीमारियों में जो है वो मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरह वो उनका यही कहना है, हुकूमत से हाथ बांध के उनकी इल्तिजा है कि हमें रिलीफ दिया जाए और यहाँ पे आके विजिट किया जाए और हमें जो है रहने के लिए इंतजाम किए जाए। जी, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 4 रुपए से ज़ायद का इजाफा किया गया है, जिसके बायस अवामी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। सियालकोट के शहरी भी इस इजाफे से शदीद मुतासिर हैं। मजीद जानते हैं सियालकोट से अपने नुमाइंदे खुर्रम मीर से। जी खुर्रम। नाज़रीन, हम इस वक्त सियालकोट एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं, जहाँ पर पेट्रोल के रेट बढ़ने से जो अवामी मुश्किलात में इजाफा हुआ है, उसे जानते हैं आवाम से कि वो इस पर उनकी जो जेब है उसके कितना असर पड़ा है। जी साहब। जी, ये गरीब तबके के लिए ये एटम पम्प से कम नहीं होता। मैं पेट्रोल पम्प पे पेट्रोल डलवाने के लिए आया हूँ तो पता चला पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज़ हो चुकी हैं। नॉर्मल हाथ में ऐसा होता है कि पेट्रोल बढ़ाने से पहले नोटिस आते हैं, लेकिन इस तरह तो हमें सरप्राइज़ मिला है। आला हुकाम से गुजारिश है कि पेट्रोल की कीमतें को फिक्स किया जाए ताकि ये गरीब आवाम की कैपेसिटी में रहे। पेट्रोल पवाना है बाइक दे विच
ਤੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਗੈਸ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਸਹੀ ਟਿਕਾ ਠੋਕਿਆ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ कि मेहरबानी करके गरीब आवाम वाल भी देखो। सर पेट्रोल महंगा होने से हमारी मुश्किलात में इजाफा हो गया हुआ है, ठीक है। अब देखिए हम 265 रुपये लीटर पेट्रोल था तो सवारी से हम रेंट मांगते थे तो वो कहते थे भाई इतना ज़्यादा किराया, अब उनसे 10 रुपये एक्स्ट्रा मांग रहे हैं तो हमें दे नहीं रहे हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट मज़ीद पेट्रोल बढ़ाती जा रही है, ठीक है। हमारी वज़ीर आला मरीम नवाज़ साहबा से गुजारिश है कि खुदा के लिए हम पे रहम करें, हमारे बच्चों पर रहम करें, ठीक है। हम रोज़गार हैं, मजदूरदार बंदे हैं, हम ये इतना फोर्स नहीं कर सकते हैं कि हम लोगों से रोज़ाना झगड़ा करें या लोगों से लड़ाई लेके इनसे रेंट लेके हम शाम को घर जाएं। जी, अवाम का कहना है कि गरीब आदमी को रिलीफ दिया जाए ताकि गरीब आदमी भी अपनी सुख का सांस ले सके। खुर्रम मीर, ब्यूरो चीफ, NTN न्यूज़, सियालकोट। और यहाँ आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक दफ्तर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद हुआ। खुली कचहरी में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने शहरियों की कत्ल, इक़दाम कत्ल और चेक डिसोनर समेत मुख्तलिफ शिकायत को तफसील से सुना और मौके पर यह अहकाम जारी की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हसन इफ्तिखार डोगर की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक दफ्तर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर में खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। DIG इन्वेस्टिगेशन सैयद ज़ीशान रज़ा ने शिकायत को तफसीलन सुना और मौका पर ही अहकाम जारी किए। खुली कचहरी में ओवरसीज पाकिस्तानियों की भी बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहरी शकील हुसैन, सकीना बीबी कत्ल के मुकदमात, मुख्तार इक़दाम कत्ल और फातिमा अगवा के मुकदमात की शिकायत के बारे में पेश हुए। अलावा अजी गुलजार बेगम चेक डिसोनर के मुकदमा, मोहम्मद खान और हफीजुर रहमान मंशियात के मुकदमात की शिकायत के बारे पेश हुए। इसके अलावा काफी तादाद में शहरी अपने अपने मुकदमात की तफ्तीश की शिकायत के सिलसिला में पेश हुए। DIG इन्वेस्टिगेशन ने शहरियों की शिकायत के अजाले के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। चंद शिकायत के मुतल्लिक डिविजनल SPs इन्वेस्टिगेशन को फौरी तौर पर अजाला करने का हुक्म दिया। अवामुन नास की शिकायत का फौरी अजाला किया जा रहा है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। कैमरामैन सखावत भट्टी के हमरा हसन इफ्तिखार डोगर, NTN न्यूज़ लाहौर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गैर कानूनी तामीरात के खात्मे के वाज़े अहकाम दिए थे, मगर लाहौर में सूरत हाल मुख्तलिफ है। अफसरान की गफलत और बद इंतज़ामी के बायस गैर कानूनी तामीरात का सिलसिला जारी है। हमारी टीम ने इस पर खुसूसी रिपोर्ट तैयार की है। आइए देखते हैं लाहौर से आमिर इकबाल भट्ट की ये रिपोर्ट। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात के बावजूद लाहौर में गैर कानूनी तमीरात का सिलसिला थम न सका। MCL अफसरान की नाकस कारकर्दगी, बेनकाम अहकामात कागजी कार्रवाइयों तक महदूद होकर रह गए हैं। करप्शन और पैसों की हवस ने MCL का निज़ाम मफलूज बनाकर रख दिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में गैर कानूनी तमीरात के फौरी खात्मे के अहकाम जारी किए, मगर सूरत हाल इसके बरक्स है। मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन लाहौर के चीफ ऑफिसर, डिप्टी चीफ ऑफिसर और इनके अमले की कारकर्दगी सवालिया निशान बनकर रह गई। ज़राए का कहना है कि बाअसर अफसरान के मफादात और मुबीना करप्शन के बायस वज़ीर के वाज़ेह अहकामात महज कागजों तक महदूद होकर रह गए हैं। लाहौर शहर में गैर कानूनी तमीरात बस्तदूर जारी हैं, जबकि मुतल्लिका अदारे सिर्फ तमाशाई बने हुए हैं। माहिरीन का कहना है कि अहम सीटों पर जूनियर अफसरान की तैनाती ने निज़ाम को मजीद कमजोर कर दिया है। नाकस हिकमत अमली के नतीजे में MCL के खजाने को नुकसान पहुँच रहा है और अफसरान के ज़ाती खजानों में इजाफा हो रहा है। शहरी हलकों का मुतालबा है कि हुकूमत फौरी एक्शन ले, वरना लाहौर में गैर कानूनी तमीरात का एक बड़ा मसला बन जाएगा। जी, कैमरामैन राना आमिर के साथ आमिर इकबाल भट्ट, NTN न्यूज़ लाहौर। और अब आपको बताएं कि सिंध पुलिस का मनशियात और गुटखा मावा माफियाज के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। रवा साल अब तक 285 बड़े माफियाज गिरफ्तार हो चुके, 27 मनशियात अड्डे तबाह किए गए, तालीमी इदारों के करीब सरगर्म ग्रुप भी पकड़े गए। IG सिंध का कहना है कि गिरफ्तार माफियाज की माली लेन देन की तहकीकात होंगी। तफसीलात आरिफ हबीब की इस रिपोर्ट में। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG सिंध की जेर सदारत इजलास में DIG स्पेशल ब्रांच ने इजलास को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि सिंध पुलिस ने मनशियात और गुटखा मावा माफियाज के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज कर रखा है और क्रैकडाउन के दौरान बड़ी कामयाबी हासिल की गयी। रवा साल के दौरान सूबे भर में A+ कैटेगरी के 316 मनशियात माफियाज में से 285 को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 31 मनशियात के अड्डों में से 27 को मुकम्मल तौर पर तबाह किया जा चुका है। इसी तरह गुटखा मावा के 163 गिरोह में से 142 को कानून के शिकंजे में लाया गया। DIG स्पेशल ब्रांच
के मुताबिक तालीमी इदारों के अतराफ सरगर्म 69 में से 60 माफियाज को गिरफ्तार किया गया, जबकि ऑनलाइन मंशियात फरोशी करने वाली 63 में से 38 अफराद को भी CIA पुलिस ने धर लिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की तहकीकात जारी है और अगर दहशतगर्दी की माली मामलत के शवाहिद मिले तो केसेस FIA के हवाले किए जाएंगे। IG सिंध का कहना है कि अगला मरहला इन माफियाज को अदालतों से सख्त सजाएं दिलवाना है ताकि माशरे से इन नासूर का हमेशा के लिए खात्मा किया जा सके। खबर यह है कि कराची में ट्रैफिक पुलिस का फेसलेस ई चालान सिस्टम ताखीर का शिकार है। नंबर प्लेट्स और रजिस्ट्रेशन के मसाइल के बायस मंसूबे पर अमल दरामद शुरू नहीं हो सका है। जी बिल्कुल, आज 1 अक्टूबर के रोज़ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ऐलान किया गया था कि फेसलेस ई टिकटिंग चालान जो है वो आज से वो बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हो जाएगा। ताहम जो है वो अभी तक इसका आगाज़ जो मुकम्मल तौर पर है वो नहीं हो सका। ज़राए इस बात को कंफर्म कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से तमाम तर जो चलान की मशीनें थी जो मुख्तलिफ चौकियों पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के पास मौजूद थी, उनको जो है DIG ऑफिस में जमा कर लिया गया है। ताहम एक्साइज की जानिब से नंबर प्लेट्स को ना इशू करने और शहरियों के जो है वो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन का जो अमल है वो मुकम्मल ना होने की वजह से जो है वो ये मंसूबा ताख़ीर का शिकार हो चुका है। ताहम जो है तमाम तर मशीनें जो हैं वो जिनसे चालान करते थे ट्रैफिक पुलिस एहलकार वो DIG ऑफिस में गुज़िश्ता रोज़ जमा की जा चुकी हैं। आज शहर भर में किसी भी ट्रैफिक एहलकार को जो है वो जो मशीन के थ्रू चालान करने का अख्तियार हासिल नहीं है। आज कोई भी ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो मशीन के थ्रू आज के बाद से वो नहीं कर पाएगा। तमाम तर जो चालान होंगे फेसलेस और ई टिकटिंग जो कैमराज सेफ सिटी मंसूबे के तहत इंस्टॉल किए गए हैं उन्हीं के तहत किए जाएंगे। इस हवाले से हमारी बात हुई है, हमारे ज़राए का ये कंफर्म करना है कि एक्साइज की जानिब से जो नंबर प्लेट्स हैं गाड़ियों की वो ना इशू होने की वजह से ये मंसूबा जो है वो थोड़ा सा ताख़ीर का शिकार ताम हुआ है। लेकिन ओवरऑल जो है वो फेसलेस ई टिकटिंग के हवाले से ट्रैफिक पुलिस के जो इंतजामात हैं वो उन्होंने मुकम्मल कर लिए हैं। जी। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 15 साल लड़की को अपने शौहर के साथ रहने की इजाज़त दे दी। अदालत ने 15 साल लड़की की शादी के केस में रिमार्क्स दिए कि कम उम्री की शादी शरीयत में बातिल नहीं मगर कानून के तहत जुर्म है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में हुकूमत को सिफारिश पेश करने की कहा कि नादरा के सिस्टम को इस तरह बनाया जाए कि उम्र की तस्दीक के बगैर निकाहनामा रजिस्टर ना हो और निकाह रजिस्ट्रारों को पाबंद किया जाए कि वो 18 साल से कम उम्र की शादी ना करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने कम उम्री की शादी से मुतालिक केस का तफसीली फैसला जारी किया जिसमें पसंद की शादी करने वाली लड़की मदिहा बीबी को अपने शौहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी। अदालत ने फैसले में लिखा कि मदिहा बीबी ने अदालत में दिए गए बयान पर वालिदैन के पास न जाने शौहर के साथ रहने की ख्वाहिश जाहिर कर दी और क्राइसिस सेंटर में क़याम के दौरान भी लड़की ने अपनी मर्जी से शौहर के साथ रहने का कहा। अदालत ने मार्क्स दिए कि अगर शरीयत के मुताबिक रजामंदी के बाद निकाह दुरुस्त है, ताहम इस्लामाबाद चाइल्ड मैरिज एक्ट 2025 के तहत 18 साल से कम उम्र में शादी जुर्म है। निकाहनामे में दुल्हन की उम्र तकरीबन 18 साल दर्ज की गई जबकि नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक उम्र 15 साल है। मरकजी मुस्लिम लीग कराची की जानिब से सैलाब मुतासरीन की इमदाद का सिलसिला जारी है। मजीद इमदादी सामान की बड़ी खेप लोधरा और गिरदो नवाही इलाकों में पहुंचा दी गई है जहां मुतासरीन में अशे खुरोनोश, कपड़े और दीगर जरूरी सामान तकसीम किया गया। मरकजी मुस्लिम लीग कराची के सदर नदीम आवान ने कहा कि जमात पहले रोज से सैलाब मुतासरीन की खिदमत में मसरूफ है। उनका कहना था कि कराची से रोजाना इमदादी खेप रवाना की जा रही है ताकि किसी मुतासरा खानदान को मुश्किलात का सामना न हो। नदीम आवान ने आज़म जाहिर किया कि मुतासरीन की बहाली और ज़रूरियात ज़िंदगी की फराहमी तक हम उनके साथ खड़े रहेंगे। PDM में पंजाब ने सूबे के बला इलाकों में बारिशों का अलर्ट जारी कर दिया। PDM में पंजाब का कहना है कि 5 से 7 अक्टूबर तक पंजाब के बेशतर अजला में शदीद तूफ़ानी बारिशों का इम्कान है जिससे दरियाओं नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। DG इरफान अली काटी ने कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत कर दी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक ज़िले इंतज़ामिया को अलर्ट जारी कर दिया। बारिशों से पंजाब के दरियाओं नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफे का इम्कान है। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए NTN न्यूज़।